नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आनंद मोहन की रिहाई मामले में जो भूचाल मचा हुआ है पूरे देश में, खासकर बिहार में, बिहार केंद्र बना हुआ है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आनंद मोहन यहीं के हैं, तो इसलिए उथल पुथल मचना जो है लाजमी है। लेकिन जिनके पेट में दर्द हो रही है जो कहिए, उन्हें बहुत लॉस होने जा रहा है। सरकार ने फैसला लिया नियमावली में बदलाव करके अगर आनंद मोहन को छोड़ दिया, रिहा करने के लिए रास्ता साफ कर दिया, तो आज वे लोग फिर से क्यों पलट रहे हैं जो लोग कभी एनडीए में थे तो आनंद मोहन को छोड़ने की बात कर रहे थे। आप समझिए कि वर्तमान के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी लगातार पेच फंसा रहे हैं। उन्हें पहले से ही जो है कागज बाबा कहा जाता है, कानूनी प्रक्रिया में वो अपने कागज और कलम का बड़े इस्तेमाल करते हैं। अब वो जब कह रहे हैं इस बात को कि भाई आनंद मोहन की रिहाई मामले में उन लोगों को क्यों छोड़ा गया, क्यों कानून में संशोधन किया गया, ऐसा क्या हुआ। अब सोचने वाली बात है, ये किस मजबूरी में फैसला लिया गया, ये तो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं। तो ये भाजपा को लॉस पहुंचाने की बड़ी प्लानिंग है, समझ जाइए। उसी पर ही भाजपा चल भी रही है। भाजपा के जो नेता आनंद मोहन का विरोध कर रहे हैं, आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं, समझिए कि उन्हें राजपूत समाज का आक्रोश झेलना ही पड़ेगा आने वाले दिनों में। और ऐसा भी हो जाए कि लोकसभा चुनाव में दांतों खोटने के लिए राजपूत जो है भाजपा को वोट ना दे, यह भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई व्यक्ति सजा काट ले रहा है, डायरेक्ट डीएम जी कृष्णैया के मौत में तो वो व्यक्ति संलिप्त नहीं था, डायरेक्ट तो उसने किसी को गोली नहीं मारा होगा। अरे मॉब के द्वारा हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की घटना घटी जिसकी सजा हो चुकी है पूरी, 14 साल के जगह पे 1 साल अतिरिक्त 15 साल काट लिया गया। बावजूद अगर नियमावली में बदलाव किया गया, जेल मैनुअल में बदलाव किया गया, छोड़ा जा रहा है, तो फिर दिक्कत हो रही, राजनीति शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि दलितों के हत्यारों को छोड़ा जा रहा है, कोई कह रहा है आनंद मोहन के माध्यम से जो है सहारा लेकर एमवाई समीकरण को छोड़ने की कोशिश हो रही है। गजब स्थिति है भाई। अरे कानून केवल एक लोगों के लिए थोड़ी बनता है, कानून बना है सब लोग के लिए बना है। इसमें दाव पेच हेन तेन ललटेन करने की जरूरत क्या है। मामला को तूल देना इसी को कहते हैं। और आज जिस तरह से भाजपा में दो फार विचार हो गए, विचार जैसे राजीव प्रताप रूडी है, सांसद है, वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई सही है, प्रभुनाथ सिंह को भी छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि मजबूरी में फैसला लिया गया है। हम आपको बता देते हैं क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। सरकार ने आनंद मोहन के बहाने ऐसे कुख्यात को भी रिहा किया जो एमवाई समीकरण में फिट बैठते हैं। क्या मजबूरी है कि दलित अफसर की हत्या में सजायाफ्ता को रिहा किया जा रहा है, सुशील कुमार मोदी। अब ये बताइए, तो रिहा का किया जा रहा है तो सजा काटे बिना रिहा किया जा रहा है, कैसे ही छोड़ दिया जा रहा है, इसका जवाब देंगे ना आप। कि आपकी मंशा है, आपके सरकार की मंशा है, भाजपा की मंशा है कि हर एक व्यक्ति जो अपराधी है, जिसके लिए संविधान ने इतने इतने दिन का सजा तय किया है, वो काट भी ले, उसके बावजूद उसको आजीवन जेल में सजा दीजिए, खत्म कर दीजिए उसका अस्तित्व। ऐसा तो नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब निर्णय को लेकर राजीव प्रताप रूडी ने कहा है, सही निर्णय, प्रभुनाथ भी रिहा हो, रिहाई के आदेश सही है। सरकार का यह निर्णय सिद्ध करता है कि उन्हें जानबूझकर षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। प्रभुनाथ सिंह भी रिहा हो। राजीव प्रताप रूडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद। कानून क्या कहता है? संशोधन के बारे में पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि जेल मैनुअल को संशोधित करने का अधिकार सरकार को है। यह कानून
जो है अगर सही तरीके से देखा जाए तो स्पष्ट तौर पर योगेश चंद्र वर्मा पहले भी कह चुके हैं कि फैसला जो सरकार के द्वारा लिया गया बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति को आप कानून ये भी नहीं कहता कि जेल में सरा के मार दीजिए, तो ऐसे में कानूनी रूप से गलत नहीं है, इसका लाभ एक को नहीं सबको मिलेगा, ये बड़े अधिवक्ता ने कहा। टी उमा के सामने विकल्प, जहां तक दिवंगत जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा का सवाल है तो वे संशोधन को अपने स्तर से चुनौती दे सकती, लेकिन कानूनी तौर पर उन्हें राहत मिलेगी या नहीं कहना मुश्किल होगा। 2016 में जेल मैनुअल में जुड़ा था क्लॉज, संशोधन कर 4 शब्द हटाए गए। सोच के देखिए, कृष्णैया की पत्नी बोली यह सिर्फ राजनीति। तो जी कृष्णैया की पत्नी का हमने बयान भी रात को चलाया था, वो जिस तरह से कह रही हैं कि राजनीति हो रहा है चाहे कुछ हो रहा है, तो देखिए बातें तो स्क्रिप्टेड लग रही है कि किसी के द्वारा बुलवाया जा रहा हो चाहे कुछ ऐसी बात, लेकिन कहीं ना कहीं आनंद मोहन परिवार सहानुभूति दर्ज कर रहा है। आनंद मोहन भी कह चुके हैं, परिवार भी उनका कह रहा है कि जी कृष्णैया की मौत का मुझे भी दुख है, और स्वाभाविक की बात है हर लोगों को दुख है, किसको दुख नहीं है। अरे एक अरसा बीत गया, 10 को बीत गए, अब उसी के पीछे जो है घिसैत रही है बात को, तो बात घिसिएगा तो छिलना से बात छिलेबे करेगा। उसीलिए अब कृष्णैया की पत्नी टी उमा का दर्द जो है छलका है, वो कह रहे हैं कि राजपूतों को एकजुट करने के लिए और राजपूत वोट को पाने के लिए जो है तमाम निर्णय लिए गए। ऐसे में हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, मेरा दर्द कोई बांट नहीं सकता। बिहार में जाति की राजनीति हावी है, राजपूत वोटों को रिझाने के लिए ही आनंद मोहन को रिहा किया गया, इसके अलावा उन्हें रिहा करने की और क्या वजह हो सकती है। राज्य सरकार का फैसला दुखद है, गलत है या अन्याय है। ईमानदार अधिकारी को मारने वाला आज बरी हो गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें, मैं इसका विरोध करूंगी और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। अगर जी कृष्णैया की पत्नी चुनौती देती है, चैलेंज देती है, तो कानूनी तौर पे वो जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी ये भी कहना मुश्किल, लेकिन एक बार उन्होंने चैलेंज दे दिया तो फिर पूरे देश के राजपूतों का सिंपैथी जो है और बाकी अन्य लोगों का भी उनके प्रति खत्म हो गया। सोच के देखिए, इतना लोग गोरधरिया कर रहा है, इतना लोग विनती कर रहा है, उसके बावजूद भी आप जो है पेच फंसा रहे हैं। कुछ नेता दलितवादी बन रहे हैं कि दलितों की हत्या की। अरे दलित अब भूमिहार ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं? सवाल यहाँ ये है कि किसी व्यक्ति को सजा मिली, उस व्यक्ति ने अपना सजा काट लिया, पूरी कर ली, बात खत्म। 2012 में यह कानून बना, अगर कानून नहीं रहता तो आनंद मोहन तो पहले ही छूट जाते। सो बताइए, आज 2012 में ये 94 का मामला है, 2007 में जेल हुई, 2012 में अगर कानून नहीं बनता तो आनंद मोहन जेल से छूट भी जाते और कहीं कोई सवाल भी नहीं रह जाता। और आज जब नियमावली में कुछ जेल मैनुअल में बदलाव करके उन्हें छोड़ा गया है तो कई तरह की समस्याएं क्रिएट हो रही है। ऐसे में हम आपको बता देते हैं सरकार के 2 कदम। पहला कदम 26 मई 2016 को जेल मैनुअल के नियम 48(1) क में अपवाद जुड़ा, जिसमें काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में हत्या हेतु आजीवन कारावास में हो रहे रिहाई को रोक दिया, रिहा नहीं होंगे, इस पर रोक लगा दी थी। दूसरा कदम 10 अप्रैल 2023 को इसके काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अंश को हटा दिया गया। इसी से आनंद मोहन या उनके जैसे अन्य कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। बस यही तो है, 2 क्लॉज को हटाया गया है। पूर्व की घटनाएं जिसमें रहम नहीं हुई है, इस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए जो विरोधी है। 11 अप्रैल 1983 महेश्वर नारायण प्रसाद गोपालगंज के डीएम बम मारकर हत्या कर दी गई। अभियुक्त परमहंस यादव को भागलपुर जेल में फांसी हो गई। 15 फरवरी 2002 संजय सिंह रोहतास डीएफओ नक्सलियों ने रेहल गांव के पास उनकी हत्या कर दी। इस मामले में 5 नक्सली पोटा एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए। फैसला 2007 में आया। 7 अप्रैल 2004 को 2 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा हो गई। सुन लिए, पॉलिटिकल द्वंद्व जो चल रहा है, भाकपा माले हालांकि महागठबंधन में तो सरकार में नहीं है लेकिन सहयोगी दल,
अब वो विरोध छेड़ रही है, अब उसका अलगे राग मतलब उनके नेता अल्पा रहे हैं, अलाप कर रहे हैं। माले खपा, राज्य सचिव कुणाल ने कहा भदासी अरवल कांड के 6 टाडा बंडी भी रिहा हो, सभी दलित अति पिछड़े और पिछड़े समुदाय के। इन्होंने 22 साल की सजा काट ली, हमारे विधायक 28 को धरना देंगे। ठीक है, सजा काट ली, सरकार को ऐसा लगेगा तो सरकार छोड़ेगी, सरकार रिहा करेगी। तो इसमें प्रेशर क्या बनाना है कि फल्ला को छोड़ दीजिए, चिल्ला को छोड़ दीजिए, तब पूरा जेल खाली करवा दीजिए। आप लोगों के पास पावर है सड़क पे उतरने का, विधायक है, नेता है, तो पूरा जेलें खाली करवाना दीजिए। अगर प्रेशर दिलवा के किसी को छुड़वाना है चाहे छोड़ना है तो जो इच्छा है कीजिए। भाजपा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह गलत। दूसरी तरफ भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह बिल्कुल सही फैसला है। तब सोच के देखिए कि अगर सुशील मोदी की वजह से भाजपा को राजपूत वोट गंवाने पड़े, लॉस हुआ, तो फिर सुशील मोदी को भी भाजपा में इतना बड़ा लॉस होगा कि वो स्वयं नहीं सोच पाएंगे कि कितना बड़ा लॉस होगा। एक बार तो बैकफुट में गए, उप मुख्यमंत्री से चले गए दिल्ली, फिर मौका मिला तो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, बोलने लायक नहीं छोड़ेगी भाजपा, नहीं तो अब भी से आप चुप हो जाइए। चलिए, हम नहीं कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, वो जो इन सब चीजों को महसूस कर रहे हैं। केदारनाथ के कपाट खुले, -6 डिग्री तापमान, 3 से 4 फुट बर्फबारी के बावजूद 8000 श्रद्धालुओं की मौजूदगी में धाम में विराजे बाबा केदारनाथ। ये खबर हो गई। फुलवारी टेरर मॉड्यूल में जांच का दायरा बढ़ा, 4 राज्यों में छापेमारी हुई है। पीएफआई की साजिशों पर एनआईए का वार, बिहार में 7 जगहों पर दबिश। अतीक अशरफ हत्याकांड का जो कनेक्शन है वो मुंगेर से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुंगेर के पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है तो उत्तर प्रदेश एसआईटी मुंगेर भी जांच के लिए पहुंच सकती है। सिवान और कटिहार में भी हुई छापेमारी। राहुल गुजरात हाई कोर्ट गए, सुनवाई गुरुवार को। मोदी सर ने मामले में मिली 2 साल की सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया। मंगलवार को उन्होंने हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक की याचिका खारिज कर दी। WHO का देश में बने कफ सिरप पर अलर्ट। 17वीं लोकसभा में 4 साल में 801 करोड़ की बचत। ये हो गया। बेतरतीब गाड़ियां, नंबर 1 स्टेशनों में शामिल जंक्शन पर पार्किंग जो है बहुत गलत, बेहाल स्थिति। पटना जंक्शन पर नो पार्किंग जोन में स्टाफ कर रहे मनमानी, यात्री उठा रहे परेशानी। ड्यूटी पर गए थे डॉक्टर दंपति, 8 लाख के गहने ले उड़े चोर। तो ड्यूटी पर जाइए चाहे कहीं जाइए, आजकल की पुलिस यही सब में फंसी हुई है, तो कहाँ से आपका गहना जेवर बचाले चलेगी। फतुहा में फाइनेंस कर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने 1.16 लाख रुपया लूट लिए, छीन लिया। बोले ना, ये जिले में अब तक 3.98 लाख परिवारों की गणना हो चुकी है। आनंद विहार से सीतामढ़ी और जयनगर को समर स्पेशल ट्रेन चलेंगे। राज्य में 118 लोग कोरोना संक्रमित मिले, एक्टिव मरीज 849 हुए। पटना में 68 नए मरीज, 396 होम आइसोलेशन में। आपको ख्याल रखना है कि कोरोना से बच के रहना है, सतर्कता बरतें, मास्क का उपयोग करें। कल एक लापरवाही से एक मजदूर की मौत हो गई। लापरवाही हम आपको बता देते हैं। हादसा 20 मिनट तक दबा रहा, सीने में चोट लगने से मौत, 1 घायल। संत रविदास आश्रम की तोड़ी जा रही दीवार गिरी, 2 मजदूर दबे, 1 की मौत। कोतवाली थाना के बगल में संत रविदास आश्रम का दीवार जो है तोड़ा जा रहा था, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, ठेकेदार भी वहां मौजूद नहीं था। सब बढ़िया। कैसे हैं आप चंदन सिंह जी? राम प्रवेश चौधरी जी सुप्रभात, आपको भी जय श्री राम। चलिए, आप लोग बोल रहे हैं जय श्री राम तो हम भी बोल रहे हैं। हम बोलेंगे तो आप लोग कहेगा कि अब देखिए अभी लड़का को क्या बोले। हाँ, एक मामला और है जो हमको बताना है, फिर बताना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि राजद जो है और तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। कल A to Z फेल हो गया, धड़ाम से गिर गया शेयर बाजार की तरह। जब तमाम प्रदेश राजद की आधी अधूरी कमेटी गठित, 12 जिला अध्यक्ष जो है बदले गए। अब कमेटी जो गठित हुआ उसमें लगभग मुसलमान और यादव, लगभग भूमियार मिलवे नहीं किया उनको, राजपूत मिलवे नहीं किया, ब्राह्मण मिलवे नहीं किया, मतलब फॉरवर्ड का कोई चेहरा मिलवे नहीं किया सही से।
जिनको एक आध 2 4 5 दे सके, सब एम और वाई मिला। तो एम वाई के चक्कर में है तो एम वाई की बात कीजिए ना, ये A to Z की बातें क्यों करते हैं, फिर जनता को ठगते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये भाई। चलिए, राजद की आधी अधूरी प्रदेश कमेटी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के निर्वाचन के 8 महीने बाद आखिरकार गठित हो गई। 18 उपाध्यक्ष तो बनाए गए, पर प्रदेश महासचिव और सचिव अभी नहीं बनाए गए। A to Z की बात करने वाले राजद में कुर्मी, ब्राह्मण और कायस्थ जाति से एक भी जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। राजद के कोर वोटरों, यादवों और मुसलमान जाति से जिला अध्यक्ष अच्छी संख्या में बनाए गए। समझिए गए आप बात को। मांझी की लोगों से अपील, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने वाली पार्टी को ही दे वोट। गरीब संपर्क यात्रा, पूर्व सीएम ने गरीबी भगाओ सम्मेलन को किया संबोधित। आपकी बात तो लोग धीरे धीरे करके अब मानना छोड़ रहे हैं। अब जे न कभी राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। विवाद में रहने का मतलब ये थोड़ी है कि किसी के आस्था के साथ आप खिलवाड़ कीजिए। महाराष्ट्र में खेला करने चले थे, मगर खेला बिहार में हो गया। सभा को संबोधित करते डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, तेजस्वी का भाजपा पर तंज। विश्वविद्यालयों से लिपिक सहित तृतीय वर्ग के कर्मियों के रिक्त विभाग ने 12 मई तक मांगे। मुकेश सहनी ने कहा, शराबबंदी सही है लेकिन सही तरीके से लागू नहीं। आत्म सुधार के बिना समाज का सुधार संभव नहीं। प्यार मोहब्बत ने देश को जोड़ कर रखा है, बरकरार रखना सभी की जिम्मेवारी। प्रोजेक्ट के लिए अब जमीन नहीं बनेगी बाधा, मौजावार कैंप लगा, मुआवजा देगा प्रशासन। जिले में चलने वाले 10 प्रोजेक्ट के निर्माण में आएगी तेजी। बिना परीक्षा लिए सभी नियोजित शिक्षकों को दे राज्य कर्मी का दर्जा। चकाई एसबीआई के बाद दुमका में बैंक लूटने की साजिश, 2 लुटेरे गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफिया का हमला, मार पीट कर एएसआई की उंगली दबचवाई। बाप रे बाप, बताइए। लगातार प्रशासन पर हमला हो रहा है। अभी ना कुछ दिन पहले पब्लिक ओपिनियन ने बताया लोग कि कैसे क्यों प्रशासन पे हमला होता है लगातार। बेटा में अभी माइनिंग अफसर पर हमला, इधर हमला, कहां हम बताएं आपको। बक्सर में थर्मल पावर प्लांट के शोरूम में लगी आग, करोड़ों की मशीनों का हुआ नुकसान, जल गया सब। पेट्रोल पंप से 3 लाख के 5.7 लीटर डीजल लूटा, फायरिंग की। 1-2 लोग जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, 1 मिनट बस। एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखना भी तो कर्तव्य है हमारा। हाँ, बताएंगे, देखिए धीरे धीरे करके तो खबर सारा हम बता ही देते हैं। बस 1-2 लोग फोन है तो फोन में देख लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं, उनका रिप्लाई भी कर देते हैं धीरे धीरे करके। ये हो गया। उपज कम, महंगाई बढ़ने का रिस्क। अब महंगाई तो बढ़ ही रहा है, महंगाई तो भाई बिना महंगाई का कुछ काम चलने वाला। देखिए इसी समय में फोन भी आ जाता है। ये हो गया, ये हो गया, चलिए हो गया। धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। बस लोग ऐसे ही जुड़ते रहें। लोगों का जो है ना, जब जुड़ना कम हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि लोग जो है लगातार जुड़त रहें। लोग जुड़ेंगे तभी तो भाई कार्यक्रम सफल हो पाएगा। चलिए, ये खबर हो गया। सबसे बड़ा स्कोर बनाकर जीता गुजरात। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइम्स के घरेलू मैदान पर सीजन में दूसरी जीत। पीएम मोदी 6 दिन में 16 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी जो है पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का अभियान तूफानी होगा। 28 से पीएम मैदान में होंगे। शाह का तंज, कांग्रेस दिवालिया हो चुकी, बाहरी नेताओं के भरोसे। जंग से यूक्रेन और रूस के माफिया का गठजोड़ टूटा, काम बदल रहे। ये हो गया। बस इतनी ही खबर है। विशेष खबर के लिए भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस कोशिश यही करें कि थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब पर ध्यान दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद।